नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर जनरली लोग घबरा उठते हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स रेड्स। इनकम टैक्स रेट के बारे में सुनकर आपके दिमाग में क्या पिक्चर्स आ रही है? कैश के बंडल, ज्वेलरी, नेता, ऑफिसर्स, क्या आ रहा है आपके माइंड में? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स की रेड्स होती कैसे है, एक्चुअली इसके पीछे प्रोसेस क्या होता है। रेट्स किन पर पड़ती है, किस कारण से पड़ती है, उसके पीछे के इंसाइट्स क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने बहुत से इनकम टैक्स रेड्स को हैंडल किया है, तो आज मैं आपसे ही कुछ सवाल पूछना चाहूंगी जिस पर बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को इंसाइट्स दीजिए। तो सबसे पहले एक बहुत जनरल एक्साइटमेंट होता है मन में कि जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि किस तरीके से इनकम टैक्स की रेड्स होती है। ऑफिसर्स आते हैं, सीधा घरों के अंदर घुस जाते हैं, अलमारियों में से सब चीजें निकाल लेते हैं और ओवरनाइट ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। क्या ये सब एक्चुअल में होता है या ये सब सिर्फ मूवीज में ही हमें देखने को मिलता है? नहीं होता है ना, क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऑफिसर्स आपके यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आते हैं, रेड का समय है, वो सूर्योदय के पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स की जो भी सर्च होगी वो सूर्योदय के समय ही स्टार्ट होगी या उसके बाद स्टार्ट होगी। और ऑफिसर्स आपके घर में आएंगे, आपके पूरे घर को सर्च करेंगे, आपकी अलमारियाँ, आपके कैबिनेट्स, आपके सोफाज, वो जहाँ चाहे घर के अंदर सब जगह पे वो सर्च कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली थोड़ा अब हम इसके प्रोसेस पे बात करते हैं कि अगर किसी के यहाँ पर रेड पड़ती है तो उसके पहले क्या प्रोसेस होता है। क्या डायरेक्टली कहीं से इंफॉर्मेशन आते ही रेड हो जाती है या उसके पीछे कुछ वर्कआउट? ऐसा नहीं है कि आज ऑफिसर ने सोचा और कल सुबह किसी के यहाँ रेड हो गई। अगर आपको किसी के यहाँ पे भी सर्च हो रही है तो उसके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग वर्किंग रहती है, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो अप्रूवल हायरार्की है उस पर पूरा जाके वो रेड अप्रूव होती है, वो सर्च अप्रूव होती है। उसके बाद ही सारे ऑफिसर्स रेड पे आ सकते हैं। सो बेसिकली इनकम टैक्स रेड और इसके अलावा हम सर्च, सर्वे, इस तरीके के बहुत से वर्ड्स सुनते हैं। क्या ये टर्म्स अलग अलग? बेसिकली रेड एक देसी शब्द है, जहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स का अगर आपके यहाँ पे सर्च या सर्वे हो रहा है उसको रेड का नाम दिया जाता है। अब पहले सर्वे और सर्च दो टर्म्स हुआ करती थी, जहाँ पे सर्वे मतलब सिर्फ आपकी बिजनेस प्रेमाइसिस में ही इनकम टैक्स वाले आते थे और सर्च के अंदर आपके घर और बिजनेस प्रेमाइसिस दोनों जगह आते थे। पर कुछ सालों पहले बजट में सर्वे को एबॉलिश कर दिया गया है और अब सिर्फ सर्च है। इसका मतलब अब अगर आपके घर इनकम टैक्स की अगर आपके यहाँ पे रेड होगी तो आपके घर और आपके प्रतिष्ठान यानी बिजनेस प्रेमाइसिस, वहाँ पे दोनों जगह पे रेड होगी। एक और सवाल मेरे दिमाग में है जो एक लेमन क्वेश्चन जैसा ही मैं कहूंगी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पर ही ये रेड होती है या ये छोटे छोटे से ठेले वाले? अगर मैं आपको यूं कहूँ, जैसे आज चाय का बिजनेस है, आज कितना अच्छा चल रहा है, तो ये छोटे छोटे लोगों पर भी नजर पड़ती है या सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बिजनेसेस पे ही पड़ेगी या सिर्फ छोटों पे ही पड़ेगी। जहाँ पे टैक्स इवेजन एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे रिलेटेड वो सर्च करना ही पड़ेगा उनको, या किसी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन या किसी और गवर्नमेंट एजेंसी से उनको इंसाइट मिलते हैं तो वो सर्च करेंगे। बट जनरली ये देखा गया है कि चाय वाले, ठेले वाले, इन लोगों के ऊपर कभी सर्च नहीं होती अनटिल एंड अनलेस उनके पीछे कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो। जनरली ऐसा सुनने में आता है कि जैसे गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं तो वो बहुत रूड होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इज इट एक्चुअली सो? देखिए, अगर सरकारी ऑफिसर हैं तो उनकी सीट में वो पावर है, उनके ओहदे में वो पावर है, तो डेफिनेटली उनका काम है टैक्स इवेजन ढूंढना। तो वो अपने ओहदे को यूज़ करते हुए, अपने पावर्स को यूज़ करते हुए डेफिनेटली कोशिश ये करेंगे कि जितना मैक्सिमम वो इवेजन ढूंढ सके, टैक्स की चोरी ढूंढ सके, वो करेंगे। और ये बात मान के रखिएगा कि वो भी इंसान है, एक लेवल के बाद में वो आपके साथ में इंसानियत की तरह ही बिहेव करेंगे। ओके, डू यू थिंक इसमें कहीं ना कहीं कुछ करप्शन भी इन्वॉल्व होता होगा? नहीं, बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके ओके, दैट्स आजकल जो इनकम टैक्स की सर्च हो रही है वहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इन सब बातों का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने सुना है इनकम टैक्स से ही रिलेटेड कुछ आजकल फेसलेस असेसमेंट जैसा भी होता है। असेसमेंट एक्चुअली एक टोटली डिफरेंट टर्म है।
सर्च ऐसा होता है जहाँ पे इनकम टैक्स वाले आपके घर पे या आपके प्रीमाइसेस में आते हैं। असेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने कोई टैक्स इवेजन किया ही है। वो उसको जिसको अपन बोलते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट, देसी भाषा में कहें तो फाइल खोलने का सिस्टम। तो इसमें ये फेसलेस का क्या सिस्टम है? बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले इनकम टैक्स असेसमेंट्स को फेसलेस कर दिया था। मतलब अगर आज हम किसी एक्स सिटी में बैठे हैं तो हमारा जो केस है, असेसमेंट है, वो इंडिया में किस सिटी में जाके कौन सा ऑफिसर अटेंड कर रहा है वो हमें नहीं पता। हमारा इंटरेक्शन सिर्फ इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू ही होगा, वो भी रिटर्न कम्युनिकेशन। दैट मीन्स यूं हम कहें करप्शन के चांसेस, या जिसको हम कहते हैं कि आपस में हम सेटिंग करके बातचीत करके मामला सलटा सकते थे, अब वो चांसेस बहुत कम हो गए हैं। आपको मैंने कुछ देर पहले ही आपको ये जवाब दिया कि अब उनके मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके से हो गई है कि इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं रहा है। जब हम बात कर रहे हैं रेड्स में ऑफिसर्स आते हैं, तो ये कौन से ऑफिसर्स होते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उसमें अलग अलग ग्रेडर के ऑफिसर्स होते हैं। इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर्स आ सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स आ सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और कुछ जगहों पे प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बहुत रेयर केस में होता है। मतलब इन ऑफिसर्स को कहाँ तक पावर होती है? टैक्स इवेजन ढूंढने की पावर होती है इनको। आप किसी भी तरीके से टैक्स इवेजन ढूंढो। यानी ये एक बार हमारी प्रेमाइसेस में अगर एंटर होते हैं तो कैन दे अप्रोच एनी एरिया ऑफ आवर प्रेमाइसेस? Definitely they can approach any area, and they have power to stay in that premises till they want on humanity grounds. ओके, यानी दे कैन स्टे फॉर डेज इवन? हाँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये तो नॉर्मल। आपने सुना भी होगा कि 3-4 दिन तक ऑफिसर्स रहते हैं। ओके ओके। तो अब एक लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये इनकम टैक्स रेड्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रेड अवॉइड करने के लिए आपको टैक्स प्लानिंग करिए, मगर टैक्स इवेजन मत करिए। यही राइट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके अपनी इनकम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरें, और लीगली जितना टैक्स भरना आता है उतना भरें, तो आप डिपार्टमेंट के ट्रिगर में नहीं आएंगे। कोई भी इलीगल या अनलॉफुल ट्रांजैक्शन मत करिए। बस यही सब तरीके हैं रेट से बचने के। और ये भी हम कह सकते हैं कि आपकी इनकम, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी विड्रॉल्स, ये सारी चीज़ें एक पैरिटी में होनी चाहिए। ये तो एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बट इसका रेट से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट वे में Okay. डेफिनेटली यस, इट माइट हैव सम इम्पैक्ट्स। ओके। एंड आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि आप सोशल मीडिया पे जो भी अपने पोस्ट डालते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स का वहाँ तक भी आजकल अप्रोच है कि आप अगर फॉरेन घूमने जा रहे हैं या आपने कोई सोशल इवेंट्स ऐसे किए हैं, आपने ज्वेलरी क्या पहनी है, ये सारी चीज़ें भी वो नोटिस में लेते हैं। आज की तारीख में डिजिटल एविडेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है, और अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो दैट वर्क्स एज एन एविडेंस फर्स्ट। नाउ आपने फॉरेन ट्रैवल की बात करी, तो फॉरेन ट्रैवल में आपका पासपोर्ट यूज होता है, एंड इन टुडेज डेट योर पासपोर्ट इज लिंक्ड विद योर पैन कार्ड एंड योर आधार कार्ड। तो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करके आए हो। अगर उसके लिए आपने फॉरेन करेंसी परचेज करी है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। आपने फॉरेन ट्रैवल किया वो भी पता है। आपने कोई एफडी बनाई वो भी पता है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आज की तारीख में कुछ भी छुपा नहीं है। और एक लास्टली मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर जो है, या उनका जो मैकेनिज्म है उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्लो का, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो क्लिक्स पे निकाल सकते हैं कि आपके पास में कितनी एफडी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बैंक अकाउंट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज की तारीख में AIS और TIS इंफॉर्मेशन मिलती है। AIS में आपके कितने बैंक अकाउंट है, उसमें आपने कितना इंटरेस्ट कमाया है, कितनी एफडीज है, क्या आपने ट्रांजैक्शन करे हैं, आपका TDS क्या कटा है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें इनकम टैक्स में ऑटो पॉपुलेटेड आती है। तो आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। यहाँ तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट के अंदर भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। तो आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन का जो AIS स्टेटमेंट है उसमें आपका GST के हिसाब से परचेजेस और आपका टर्नओवर तक दिखता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप एवरीथिंग प्रॉपर। We really hope
इनकम टैक्स रेट्स के बारे में आज जो हमें बहुत सी बातें, डीप बातें जानने को मिली है, दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी आल्सो एंड आई रियली होप आप सभी के लिए भी ये सब बातें और बहुत हेल्पफुल होंगी। इनकम टैक्स रेट्स से रिलेटेड अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।